हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करते हूँ। आप देख रहे हैं किस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम फ्रीडम फाइटर के क्षेत्र में जो प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना है और उन PYQ को तमाम ध्यान प्रश्न को ध्यान में रखकर आपके सामने प्रश्नों को पिटारा के रूप में रखा गया है, ताकि जो थ्योरी पढ़ाया गया है उसका विश्लेषणात्मक वर्णनात्मक आप उत्तर दे सकें। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अंतिम सरकार या अंतरिम सरकार का गठन किए थे, जिसका नाम था आजाद हिंद सरकार। नाम क्या था? आजाद हिंद सरकार। इस आजाद हिंद सरकार को जापान की सरकार ने, सिंगापुर की सरकार ने, जर्मनी की सरकार ने मान्यता दिया था और वो तारीख था 21 अक्टूबर, स्थान था सिंगापुर में इन्होंने आजाद हिंद सरकार का गठन किया। इसके पहले 1915 में राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता की, वहां भी जो है एक सरकार का स्थापना किया गया था। ये दूसरी सरकार थी जिसका स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और सिंगापुर में ही इन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व को स्वीकार किए थे। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार जो है अध्यक्ष बने वो थे हरिपुरा, में। दूसरी बार चुने गए त्रिपुरी अधिवेशन। पहला बार ये गुजरात में चुने गए, दूसरा बार मध्य प्रदेश में चुने गए, जहां महात्मा गांधी के विरोध के बावजूद चुने गए, जहां पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 में ही कांग्रेस से त्यागपत्र देकर ये फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की स्थापना की। 1941 में नजरबंदी से भागने में सफल रहे। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? जिसके संस्थापक थे, सबसे पहले स्थापना किए थे कैप्टन मोहन सिंह। 1942 में सिंगापुर में ही किए थे, लेकिन जापान की सरकार से मतभेद हुआ। उसके बाद 1942 में ही रास बिहारी बोस ने जापान में इसका फिर से गठन किया। ये जो है सो अपनी सेना का विघटन हो गया था, यह पुनः गठन करते हैं और 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस प्राप्त करते हैं। लाला लाजपत राय गर्मपंथी थे। 1928 में साइमन आयोग का विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में इन पर लाठी चार्ज किया गया और लाठी की चोट से ही इनकी मृत्यु हो जाती। ब्रिटिश सेना के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी। ब्रिटिश शासन के दौरान 1911 में
या दिसंबर 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया किसके लिए? तो जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड का राजा जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी मेरी के सम्मान में। इसी में 3 निर्णय लिया गया। पहला निर्णय, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द। तीसरा, बंगाल से अलग कर बिहार उड़ीसा नामक राज्य का गठन। ये तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया जब थी 1858 में, तब जो है ये ब्रिटिश महारानी के हाथ में सत्ता चली गई थी। अब महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी। मूडी मैन कमेटी किसकी कार्य प्रणाली के लिए नियुक्त किया गया था? मूडी मैन कमेटी गठन किया गया था 1924 में। मूडी मैन कमेटी गठन किया गया था 1924 में गठन किया गया था। 1919 के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू की गई थी, तो प्रांतों की द्वैध शासन की समीक्षा के लिए इसका गठन किया गया था कि द्वैध शासन कितना प्रभावी हुआ, उसमें क्या बदलाव करने की आवश्यकता थी, उसके लिए गठन किया गया। ए बी सी नंबर गायब हो गए, सी नंबर यहाँ है, द्वैध प्रणाली। तो द्वैध प्रणाली, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या वह राज्य में उससे सुधार हुआ, राज्य में क्या उससे असंतोष हुआ, उसकी समीक्षा करने के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कब दिया गया? तो 1909, जिसे हम बोलते हैं मार्ले मिंटो एक्ट, इसके द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात दी गई। संघवाद की विचार रखा गया था 1935 का एक्ट में, संघवाद का विचार रखा गया जो प्रभावी नहीं हो सका। इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? भारत में रहते हुए एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये है विचार लॉर्ड कर्जन का, जिसका शासनकाल 1899 से 1905 तक शासनकाल रहा। इसे भारत के इतिहास में अपनी भूल गलती के लिए और आयोग का गठन करने के लिए इतिहास में याद किया जाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? 16 अक्टूबर 1905 को इसने बंग भंग किया, जो भारत में राष्ट्रीयता के उत्थान में कारगर रहा। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 इसके काल में कांग्रेस की स्थापना हुई। लॉर्ड मिंटो, इसके काल में सांप्रदायिक निर्वाचन, मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। तो लॉर्ड कर्जन, हाँ हेलो, हाँ दिखेगा, चार संध्या के 4 से 5 क्लास देते हैं।
कलर। हाँ हाँ। 9 के साथ 8 8 पढ़ाई। अरे 8/4/2026। अभी कौन सी चल रहा है? अब इस तारीख आज आज ही 9 के साथ पढ़ाए, आज पढ़ाए आज 4 से। अच्छा, अप्रैल, अभी तो अप्रैल महीना अभी चल ही रहा है। 8 कैसे? 8 ठीक है। तो अनालिस की बात करें तो आज कहाँ है, कल की तारीख कैसे लिख दिया है तो देखते हैं। हाँ, तो कल भी पढ़ाए थे, आज शुक्रवार को पढ़ाए थे और आज इसको लिखाए हैं। ठीक है, इसको देखते हैं कहाँ पर तारीख को कैसे कल कंप्लीट हुआ है इसे। हाँ, बोलिए। जैसा आपको सुविधा है, वैसे जो बोर्ड पर लिखा है उसको लिखना पड़ेगा आपको। हर कॉपी देखिएगा बोर्ड पर दिखाया गया है, उसको आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या जरूरत के हिसाब से अपना कुछ निकाल भी सकते हैं या लिख सकते हैं, जैसा आप वो चीज समझे। आप उसको चाहिए तो लिख लीजिए, क्या फाइल में खोल के लिख लीजिए कॉपी में। यदि समय है तो वो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक फाइल सुरक्षित रहेगा, एग्जाम के बाद डिलीट कर देगा। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में किससे संबंधित नहीं है? नहीं है। लॉर्ड लिटन का काल कब से कब है? 1876 से 1880 तक लॉर्ड लिटन काल। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा घटनाक्रम है जो लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लिटन भारत में सबसे बदनाम अधिकारी में से एक रहा है। लॉर्ड लिटन जो है भारत के सबसे बदनाम अधिकारी में से एक रहा है। यहाँ पर अलग अलग देखिए, इल्बर्ट बिल किसका है? 1883 में आया था, जिसमें गोरे सफेद माने क्या कह सकते हैं उसको, अंग्रेज को दिया गया था कि न्याय के क्षेत्र में गोरे और काले का भेदभाव को समाप्त करते हैं। न्याय के क्षेत्र में गोरे काले के बीच के भेदभाव को समाप्त कर देते हैं। काले लोग भी, भारतीय लोग भी अमेरिका ये गोरे लोगों का न्याय कर सकेंगे। अब देखिए 80 में चल गया, ये 83 की घटना है, तो स्पष्ट एक उत्तर क्या होगा? यदि इस प्रकार से कंसेप्ट के साथ आप उत्तर देखिएगा तो बड़े आसानी से आपको समझ में आएगी। तो वहां पर 1983 आपका स्पष्ट उत्तर दिया हुआ है। इसी प्रकार से पढ़ना है, इसी प्रकार से समझना है। अब ये जो देखिए स्ट्रेची कमीशन है, इसे अकाल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 1881-82 शस्त्र अधिनियम 1882 में, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 82 1878 1878 1878 1878 79, ये तीनों जो है इसके काल का है, जबकि ये लॉर्ड किसका है? लिटन। लॉर्ड लिटन के काल का है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसने गुलामी का चार्टर कहा? उन्होंने उसे गुलामी का चार्टर ही नहीं कहा था, कहा मुझे एक ऐसी मोटर कार दी गई है, ऐसी मोटर कार दी गई है जिसमें पावरफुल ब्रेक है, लेकिन इंजन नहीं। हमें एक ऐसा मोटर कार दिया गया जिसमें पावरफुल ब्रेक है लेकिन उसमें कोई इंजन है नहीं। ये बयान दिया गया था भारत सरकार 1935 को, जवाहरलाल नेहरू विकल्प में है नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बयान दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मुझे एक ऐसी मोटर कार दी गई जिसमें पावरफुल ब्रेक है लेकिन इंजन नहीं है, और यह गुलामी का दस्तावेज है, गुलामी का चार्टर है। मौलाना हजरत मोहानी, इनके द्वारा ही इनकलाब जिंदाबाद का नारा इन्होंने ही पहली बार उसको लिखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ ही चुके। 1938-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, 40 में नजरबंद कर लिए गए, 41 में नजरबंदी से भागने में सफल रहे, 42 में इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई, 43 में आजाद हिंद सरकार की गठन किए। लॉर्ड मेयो 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो जो है, इसकी हत्या कर दी गई थी। ये 1869 से 72 तक रहा था, 72 में इसकी हत्या कर दी। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त के विभाजित करने का यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकार के कुछ सेवाएं प्रशासित करने को अधिकार दिया गया, इसमें मौजूद असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया, इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। तो लॉर्ड मेयो के द्वारा दिया गया चारों का चारों, क्योंकि लॉर्ड मेयो ने ही भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को लॉर्ड मेयो के द्वारा ही अपनाया गया। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई। लॉर्ड मेयो की अफगानिस्तान का एक युवक ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में उनकी हत्या कर दी गई थी। अगस्त क्रांति 1942 में लिंडिथवो ने पटना और इसके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। अगस्त क्रांति, क्योंकि ये 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पास हुआ। 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती, और गांधी जी डू और डाई, करो या मरो का नारा देते। यह पहला हुआ कि इसमें बड़ा हिंसक गतिविधियां हुई थी। गोली चला था पटना में कब? अब 5 अगस्त तो खत्म होना है, क्योंकि शुरुआतें 9 अगस्त से हुई। पटना में गोली चला 11 अगस्त 1942। इसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए, इसके नाम पर शहीद स्मारक बना हुआ है। 7 विद्यार्थी इसमें पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से फेमस है। सचिवालय पर जो टावर है, उस टावर पर झंडा फहराने का प्रयास किया। सभी मैट्रिक +2 का विद्यार्थी था। मिलर हाई स्कूल, पटना कॉलेजिएट, बीएन कॉलेजिएट का कुल छात्र था। 17-18 वर्ष का कुल लड़का था, और जिसमें 7 की मृत्यु वहीं घटना स्थल पर हुई। 7 विद्यार्थी के बाद गोली चलाना बंद कर दिया, अब विद्यार्थियों का झंडा फहरा दिए थे। अभी भी शहीद द्वार पर वो 7 का मूर्ति बना हुआ है, 7 विद्यार्थी का। भारत में वह महान एकता करता था जिसने केवल दूसरों की सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेवारी के साथ भी स्वीकार करवाया था। यह किसने कहा? जाहिर सी बात है, वो महात्मा गांधी के बारे में। यह महान एकता करता थे जिसने केवल दूसरे को सहिष्णु ही नहीं बनाया, उनमें सहिष्णुता का, महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा सत्याग्रह सभी विद्यार्थी परिचित होंगे। तो महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा सत्याग्रह से जुड़ा हुआ ये सबसे महत्वपूर्ण। अब देखिए, तिलक की मृत्यु 1920 में हो चुकी है। राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी के प्रबल समर्थक, प्रबल अनुयायी में से रहे हैं। महात्मा गांधी उनके
प्रबल अनुयायी में से रहे। तो महात्मा गांधी तो यहाँ पर विकल्प में आपका सामने है ही नहीं, है ना। तो किनका वक्तव्य हो सकता है, बोलिए। ये वक्तव्य जो है तिलक को छोड़ दीजिए, एक विकल्प तो तिलक 1920 1 अगस्त जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ उसी दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है, उसी दिन जो है तिलक की मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस से उनका वैचारिक मतभेद था, ठीक है, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस नहीं है राष्ट्रपिता से संबोधित किए, लेकिन इनके सुभाष चंद्र बोस और इनके बीच वैचारिक मतभेद थे। ये वक्तव्य दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो विकल्प में है नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी जी की तारीफ राजेंद्र प्रसाद ना तो बहुत ज्यादा किसी की तारीफ किए हैं, नहीं वो किसी का, बहुत ही यथार्थवादी व्यक्ति थे, आवश्यकता अनुसार ही बोलते थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे, दोनों के बड़े समर्थक थे विचारों को आगे बढ़ाने में। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी किस स्थान पर कार्यकर्ता का मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, महात्मा गांधी जो है वहां पर मार्च का किए थे, याद जैसे कि आपका पढ़ते हैं कि भारत में डांडी मार्च किए, उसी प्रकार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीयों के साथ वीजा यात्रा को लेकर के न्यू कैसल से ट्रांसबल तक का यात्रा की, जिसमें तमाम भारतीय जो वहां थे अफ्रीका में जो दूर दूर से काम कर रहे थे वो सभी भारतीय उसमें शामिल होते हैं, वो सभी भारतीय उसमें शामिल होते हैं। ये घटना कब की है, 1913 की है। ये घटना कब की है, तो 1913 की है। ये द ग्रेट मार्च के नाम से जाना जाता है, इसमें 2000 से अधिक लोग शामिल हुए थे। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया, राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय 1837 कलकत्ता का पब्लिक लाइब्रेरी या कलकत्ता का पब्लिक लाइब्रेरी, तीनों कलकत्ते दिया हुआ है। आपका जो वर्तमान में क्या नाम उसका है, विक्टोरिया मेमोरियल। तो विक्टोरिया मेमोरियल अभी वर्तमान में क्या बन गया, तो विक्टोरिया मेमोरियल वर्तमान समय में उसे अजायब घर अर्थात क्या उसे बोलते हैं संग्रहालय, उसे संग्रहालय में बदल दिया गया। विक्टोरिया घर को जो है संग्रहालय में बदल दिया गया। तो ये 1936 में कलकत्ता में पब्लिक लाइब्रेरी खोला गया और उसे अभी भी भारत का वो सबसे बड़े लाइब्रेरी में से एक है। अंग्रेज ने भारत को लंबे समय तक राज कैसे किया, कांग्रेस का गठन हुआ 1885। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आ गया है, गठन तो 1600 हो गया, लेकिन 1608 में पहला फैक्ट्री, 1757 के पलासी युद्ध के बाद विजय प्राप्त किया। जाहिर बात है ये तो नहीं होगा। भारतीय नेता गिरफ्तारी, नेता का गिरफ्तार तो कब के जब आंदोलन शुरू हुआ, ये भी नहीं होगा। तो बांटो और राज करो शुरू से उसने दक्षिण में देखे किस प्रकार से मराठा को पहले निजाम और मराठा से दोस्ती करके ये मैसूर को हराया, फिर मराठा में सबको अलग पेशवा से पूना का पेशवा से लेकर भोसले गायकवाड़ के बीच विवाद पैदा करके उसको हराया। पलासी युद्ध में मीर कासिम को विद्रोही करके मीर जाफर को निकाला, मीर जाफर को पक्ष लेकर उसने भारत को आसानी से फूट डालो राज करो की नीति। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में किया गया। वो ईस्वी कब थी, 1875, विकल्प है नहीं। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। यही कॉलेज 1920 में यही कॉलेज बदल गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यही कॉलेज बदल गया। तो सर सैयद अहमद खां इन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, ताकि मुस्लिम वर्ग जो है वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रति उसमें भाव जागे।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इनके निमंत्रण पर ही 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। यहाँ गोखले ने कहा कि पहला 2 वर्ष आप पूरे भारत को घूमो, लोगों को देखो, जानो, समझो, और तब जो है आंदोलन करने के लिए आना। तो विकल्प है नहीं, उदित में से कोई नहीं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। ये पहला ICS थे जिन्हें बर्खास्त किया गया था। MG रानाडे, इन्होंने प्रार्थना समाज सभा की स्थापना 1867 में। दादा भाई नेहरू जी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक सिद्धांत लिखा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हजरत मोहानी के द्वारा इसे लिखा गया, और इसे 1929 में भगत सिंह के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, जब उन्होंने केंद्रीय विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए बम कर पटाखा फेंके ताकि केवल आवाज सुनाई देता हो। चंद्रशेखर आजाद 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दोनों के संस्थापक रहे। हकीम अजमल खां पटना 1908 में प्रांतीय सभा की पहली बैठक अध्यक्षता की। अहरार आंदोलन 1910 में शुरू हुआ से संबंधित हसन इमाम, बदरुद्दीन तैयब जी, मोहम्मद उल हुसैन। तो अहरार आंदोलन से इनमें से कोई नहीं। ये अली बंधु के द्वारा इसमें शुरू की गई थी। अहरार आंदोलन जो है इसमें से कोई शामिल नहीं थे। 1910 में ये हुआ था। ऐसे इसमें एक नाम जो है दे सकते हैं, ये दोनों तो नहीं है, ये दोनों तो खैर नहीं थे, ये नाम दे सकते हैं क्योंकि इसमें सहयोगी में हसन इमाम भी शामिल थे। हसन इमाम चढ़ी रख सकते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का पहला अध्यक्ष मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1887 में। महमूद उल हुसैन तो कहीं के नाम भी मिलता नहीं है ऐसा। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, मोहम्मद फजल अली इसके अध्यक्षता थे। तेज बहादुर सप्रू, वल्लभ भाई पटेल से कोई संबंध नहीं है। इसमें सदस्य थे हृदय नाथ कुंजरू, KM फणिकर। इसके सिफारिश पर 1956 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं साम्यवादी से। साम्यवाद का संबंध किससे? साम्यवाद के जनक होते हैं कार्ल मार्क्स। इनके विचार को लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा रूस में लागू की। ऐसे भारत में CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1925 में हुई थी। M.N. राय इसके संस्थापक थे। भारत में गांधीवाद भी चलता है, उदारवाद, गांधीवादी विचारधारा। आपको पता है नरमपंथी सभी उदारवादी हो गए नहीं है, अर्थात साम्यवाद का कोई संबंध नहीं है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन जो वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात। अब पता नहीं BPSC वयोवृद्ध महिला लिख देता है, हमको समझ नहीं आता है। अब जो लिखा उसको तो हम इनकार कर नहीं सकते, कुछ कर सकते नहीं मेरे हाथ में। लेकिन इनका जन्म हुआ है 1909 में। उस महिला का जन्म है 1909 में, और 1942 में वो भारत छोड़ो आंदोलन
कि सक्रिय सदस्य के रूप में रहे। अर्थात 31 वर्ष, आज तो 31 वर्ष की उम्र में लड़की की शादी भी होती, फिर भी चलो बीपीएससी उसको वयोवृद्ध करके लिखा है, अरुणा आसफ अली। अब उसमें बीपीएससी लिखा है, अब बीपीएससी उत्तर वही दिया है, तो हम तो काट सकते नहीं, जो दिया वो मानना। तो पता नहीं वयोवृद्ध तो कहीं 31 वर्ष की उम्र में, स्वतंत्रता संग्राम के समय भी उसकी उम्र कितनी, 47 में देश आजाद हो गया, 1909 में जन्म है, अर्थात 45 वर्ष। राहुल गांधी 55 वर्ष में भी युवा हैं और 45 वर्ष में बूढ़ी हो गई। खैर, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बीपीएससी उत्तर वही माना, उत्तर हमको देना होगा। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत किस राज्य से जुड़ी हुई है? अंबाबाई स्वतंत्रता सेनानी के क्षेत्र में इन्होंने भारत की स्वतंत्रता सेनानी में किसानों के आंदोलन का काफी हद तक सफलतापूर्वक नेतृत्व करने की प्रयास की। अब देखिए, नाम से देखिए कि उसमें नाम किस राज्य से पकड़ाता है। वैसे ऐसे जब क्वेश्चन होते हैं, ये तो स्थानीय लीडर है, कोई राष्ट्रीय स्तर की इनकी पहचान नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर के लीडर के रूप में इनकी पहचान है। ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, नाम से जोड़ा जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो विकल्प दिया हुआ है ही नहीं, है ना। तो मूलतः यह कर्नाटक के क्षेत्र की थी, लेकिन गुजरात में काम की, लेकिन खैर कर्नाटक राज्य दिया हुआ है, देना पड़ेगा। इसकी जितनी भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा हुआ रहा, वो गुजरात के क्षेत्र में आंदोलन कर रही थी, ये काम कर रही थी गुजरात के क्षेत्र में, लेकिन कर्नाटक क्योंकि गृह क्षेत्र था। कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं? इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार। इंडिया गेट ही होगा। इंडिया गेट जो है वो अंतिम क्वेश्चन भी आपका आ गया। और इंडिया गेट का निर्माण कहाँ हुआ है? इंडिया गेट का निर्माण हुआ है दिल्ली में। 1900 जो है यह 31 में लगभग बनकर तैयार हुआ है। इसमें 13,500 सेना का नाम, जो कि अफगानिस्तान माने अफगान युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो शहीद हुए थे, 13,500 सेना का नाम वहां भी लिखा हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ। और एक है गेटवे ऑफ इंडिया जो बंबई में, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, उनके सम्मान में उसका निर्माण करवाया गया। तो विश्व धरोहर सूची कुतुब मीनार दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर, यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में। भीमराव अंबेडकर के विषय में क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, समाचार पत्र। उन्हें बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में किया। 1956 में उनकी मृत्यु हो गई। सत्य है, सभी का सभी सत्य है। मृत्यु के कुछ समय पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। 1938 में किसकी अध्यक्षता में योजना समिति का गठन? सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में योजना समिति गठन किया गया। इनके रिपोर्ट को कांग्रेस योजना के नाम से जाना गया। इन्होंने कहा था कि देश की औद्योगिक विकास के लिए 10-10 वर्षों की योजना बनाया जाना चाहिए। देश का औद्योगिक विकास तभी होगा जब 10-10 वर्षों की योजना बनाई जाएगी, तभी जो है सो विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये था जवाहरलाल नेहरू। चलिए आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हर दिन इसी प्रकार 25-25 क्वेश्चन जो स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ाया गया वो आपको सामने क्वेश्चन के रूप में है, ताकि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों आपके सामने हो और उसको बेहतर तरीके से आप जान सकें, समझ सकें, पढ़ सकें। धन्यवाद।